तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो चू जाओ होता है उसे अचानक से अपनी बराबर में कोई चीज़ महसूस होती है, जिस कारण चू जाओ जो होता है वो उस तरफ अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि चू जाओ का अटैक जो होता है वो जाकर एक लड़की को टकरा चाहता है, और वो लड़की जो होती है वो सामने आते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता कि मेरी इनविजिबिलिटी टेक्निक के होने के बाद भी तुमने मुझे डिटेक्ट कर लिया। जो सुनते के साथ ही चू जाओ जो होता है वो दोबारा से उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, और उस लड़की के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि शैडो में छुपना बिल्कुल भी एक अच्छे पर्सन की निशानी जो है वो नहीं होती। और अब चू जाओ के इतना बोलते के साथ ही हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये एक न्यू स्टूडेंट है जिसका नाम कि लान यूजी है। और अब हम देखते हैं कि एक और बंदा जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जो कि लान यूजी से बोलता है कि ठीक है तुम रास्ते से हटो। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो एक काफ़ी पावरफुल पाम अटैक जो होता है उसे कर जो चूजाओ का अटैक होता है उसे रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब हमें इस स्टूडेंट के बारे में भी बताया जाता है कि इसका ये भी एक न्यू स्टूडेंट है जिसका नाम कि जिन चैन है। और अब जो जिन चैन होता है वो लान यूजी से बोलता है कि लान यूजी सच में मानना पड़ेगा, तुम्हारी टेक्निक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, जो कि इन लोगों ने भी तुम्हें डिटेक्ट कर लिया। जो सुनकर लान यूजी जो होती है वो जिन चैन से गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हें इस चीज़ से कोई भी मतलब जो है वो नहीं होना चाहिए। और जिन चैन के इतना बोलते के साथ ही ये हाओ जो होता है वो उनके पास में आने लगता है, और उनके पास में आते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग जो है वो छुप कर हमारे ऊपर यहाँ पर नज़र रख रहे थे। जो सुनकर लान यूजी जो होती है वो जिन चैन से बोलती है कि बड़े भाई तुम यहाँ पर गलत समझ रहे हो, हम लोग तो यहाँ पर जो वो मास्क वाला पर्सन था उसके साथ में डील कर रहे थे। हमने उस मास्क वाले बंदे को यहाँ पर हरा भी दिया, जिसके बाद में हम लोग शैडो में छुप कर यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि क्या पता कोई दूसरा मास्क वाला पर्सन यहाँ पर आ जाए ताकि हम लोग उसे हरा सके। और अब लान यूजी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जिन चैन होता है वो अचानक से सिगरेट निकाल कर उसे पीना शुरू कर देता है। और जो ये हाओ होता है वो लान यूजी से बोलता है कि क्या सच में, लेकिन अगर ये बात सच है तो फिर आखिर इस चीज़ का क्या मतलब है। और इतना बोलते के साथ ही ये हाओ जो होता है वो वहाँ पर एक और जो लान यूजी होती है उसे पकड़ लेता है, जो कि ये हाओ की तरफ दूसरी तरफ से अटैक करने के लिए आ रही थी। और हमें पता चलता है कि असल में ये लान यूजी का क्लोन होता है, जिसे देखने के बाद में जो लान यूजी होती है वो भी इस चीज़ से थोड़ा सा परेशान होने लगती है, और परेशान होते हुए बोलती है कि इस बंदे ने तो मेरे क्लोन के बारे में भी पता लगा लिया, जिसका मतलब ये साफ है कि इस बंदे के पास में सच में स्किल है। जो सुनते के साथ ही जो जिन चैन होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मुझे शुरू से ही उम्मीद थी कि जो तुम्हारा स्नीकी अटैक है वो इस चीज़ के ऊपर काम जो है वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, और ना ही मैं ऐसा चाहता था, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाती। और चूंकि अब जो तुम्हारा स्नीकी अटैक है वो यहाँ पर फेल हो चुका है, तो ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर अटैक करने की बारी जो है वो मेरी है। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो बंदा अपना मुंह जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फुला लेता है, जिस कारण वो देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अजीब सा जो होता है वो लगने लगता है। अचानक से ही वो अपने मुंह के अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्मोक जो होता है उसे रिलीज कर देता है। और अब उस स्मोक को अपनी तरफ आता हुआ देखा जो चूजाओ और ये हाओ होते हैं वो दोनों भी समझ जाते हैं कि ये स्मोक बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिस कारण वे दोनों जो होते हैं स्मोक से बचने के लिए पीछे की तरफ हटने लगते हैं। लेकिन तभी जो लान यूजी होती है वो अपने पास से एक फ़ैन जो होता है वो निकाल लेती है, और उस फ़ैन को निकालते हुए बोलती है कि क्या सच में तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम भागकर इस चीज़ से बच सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो लान यूजी होती है वो अपने विंड अटैक का इस्तेमाल कर कर जो वो स्मोक होता है उसकी स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है, जिस कारण अब वो स्मोक जो होता है वो सीधे जाकर ये हाओ और चूज हाओ से टकरा जाता है, जिस कारण वे दोनों भी उस स्मोक के अंदर फंस जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो जिन चैन होता है वो अचानक से अपना एक फायर अटैक जो होता है वो बनाने ही लगता है। अपने फायर अटैक को बनाते हुए बोलता है कि अभी ये चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो तुम लोगों को मेरी फायर का भी मज़ा चखना है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपना फायर अटैक जो होता है वो सीधे उस स्मोक के ऊपर कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस पूरी की पूरी स्मोक के अंदर आग लग जाती है, जिस कारण काफ़ी तगड़ा धमाका भी वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जिसे देखने के बाद में अब जो जिन चैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है, और खुश होते हुए बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल थे, तुम यहाँ पर मेरा सामना जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें ये हाव की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उससे बोलता है कि समझ में नहीं आता है कि तुम अपनी ऐसी मामूली सी टेक्निक को दिखाने के बाद में यहाँ पर हंस रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपनी फुल पावर से दोनों हाथ जो होते हैं उन्हें एक साथ में मारता है, जिसका वहाँ पर इतनी पावरफुल फोर्स जनरेट होती है कि अचानक से ही वो पूरा का पूरा स्मोक जो होता है वो वहाँ से हट जाता है। जो देखने के बाद में तो जो जिन चैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, उसने केवल अपने हाथों को एक दूसरे के साथ में मारा, लेकिन उसने ऐसा करते के साथ ही जो फायर क्लाउड था उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया।
लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि अगर मैं सही हूँ तो ये बच्चा जो है वो बस एक न्यू कॉमर है, तो आखिर एक न्यू कॉमर स्टूडेंट के पास में इतनी ज़्यादा फोर्स कैसे हो सकती है। और उसकी तरह बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अचानक से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और इससे पहले कि वो बंदा जो है वो ये हाउ के अटैक से बचने के लिए कुछ भी कर पाता, ये हाउ जो होता है वो खिंचाकर एक रैप्टा उसके गाल पर मारता है, जिसका एक रैप्टे में ही हम देखते हैं कि जो जिन चैन का गाल होता है वो पूरी तरह से बैंड हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसका केवल गाल ही जो होता है वो बैंड नहीं होता, बल्कि वो ज़मीन पर टकराते हुए दूर काफ़ी पीछे तक उड़ते हुए जाने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो लान यूजी होती है उसके भी पसीने जो है वो छूटने लगते हैं, और घबराते हुए वो अपने मन में सोचती है कि हम लोगों के पास में कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे कि हम लोग जो है वॉरियर रैंक पर प्रमोट हो सके, जिस कारण हम सभी लोग जो है वो अभी के टाइम पर केवल मार्शल अप्रेंटिस लेवल पर ही है। और इस जगह पर आने के कारण हम लोगों की जो फिजिकल पावर है वो भी सील हो चुकी है। मैं मानती हूँ कि हांडो यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं होते, वे फ्रेशमैन होने के बाद भी टॉप लेवल के अप्रेंटिस होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके पास में इतनी पावर नहीं होती है कि वे यहाँ का जो बैरियर है उसे तोड़ सके। लेकिन अगर इस बंदे की फिजिकल पावर की बात की जाए तो सच में इस बंदे की जो फिजिकल पावर है वो तो एक अलग ही लेवल पर है। इसे देखकर ये कहना गलत है कि ये एक फ्रेशमैन स्टूडेंट हो सकता है, क्योंकि ये तो चलता फिरता एक मोस्टर है। और लान यूजी ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी चूजा जो होता है वो अपनी आइस का इस्तेमाल करते हुए उसके पैरों को जमा देता है, जो देखने के बाद में लान यूजी जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि डैमिट में इस बंदे के रैपट की पावर को देखने के बाद में इतनी शौक हो गई थी कि मैं उस दूसरे बंदे के बारे में भूल ही गई। और उसके इतना बोल सोचते ही हम देखते हैं कि जो ये हाउ होता है वो बहुत ही डरावना सा ओरा रिलीज करते हुए जो लान यूजी होती है उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर लान यूजी अपने मन में सोचती है कि हम दोनों तो एक साथ में भी मिलकर इसके साथ में डील नहीं कर पाए, तो आखिर फिर मैं अकेली इसके साथ में कैसे जीत सकती हूँ। अगर मैं इसके साथ में यहाँ पर फाइट करती भी हूँ तो यहाँ पर मेरे जीतने का कोई भी चांस है वो नहीं है। यहाँ पर मेरे जीतने का जो चांस है वो पूरी तरह से 0% है, इसीलिए बस मेरे पास में अभी केवल एक ही रास्ता जो है वो रह गया है। और इतना बोलते ही वो अपने फ़ैन को निकाल लेती है और अपने फ़ैन की मदद से वो सीधे अपने पैरों के ऊपर अटैक कर जिस आइस से उसके पैर बंधे होते हैं उस आइस को तोड़ देती है। और उस आइस को तोड़ने के बाद में वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है, और वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचती है कि सही यही रहेगा कि मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। और इतना सोचकर जो लान यूजी होती है वो वहाँ से भागी रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो अचानक से लान यूजी के पैरों को पकड़ लेता है, जो देखने के बाद में जो लान यूजी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। और इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाती, जो ये हाव होता है वो उसके पैर को पकड़कर सीधे उसे ज़मीन पर देकर मारता है, जिस कारण ज़मीन भी टूट जाती है। और जो ये हाव होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग पाओगी। और इतना बोलते के साथ ही ये हवा अपने पंच को बनाने लगता है, लेकिन तभी जो लान यूजी होती है वो अपने कॉस्मिक मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर अपनी काफ़ी सारी क्लोन बॉडी बना लेती है, और उसके बाद में वहाँ से भागना शुरू कर देती है। और उसे वहाँ से इस तरह से भागता हुआ देखकर जो ये हाव होता है वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी सी स्माइल देने लगता है। डरावनी सी स्माइल देते हुए बोलता है कि ज़रा देखो तो ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। और इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो अपनी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा डार्क स्पिरिट जो होती है उन्हें रिलीज कर देता है, जो कि सीधे जाकर जो लान यूजी होती है उसकी बॉडी से चिपक कर उसे वहीं पर ही पकड़ लेती है, जिसे देखने के बाद में जो लान यूजी होती है वो भी चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या चीज़ है, मैं तो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी सी स्माइल देते हुए लान यूजी से बोलता है कि ना तो तुम इनके साथ में फाइट कर सकती हो और ना ही तुम यहाँ से बचकर भाग सकती हो, तो इसीलिए अब अपनी जो किस्मत है उसे एक्सेप्ट कर लो। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।